हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे इतिहास के पार्ट 2 का अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, पांचवा पार्ट अपना पूरा हो चुका है पार्ट 2 का, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। टोटल हमारे पास 10 अध्याय हैं, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे छठा अध्याय। भक्ति सूफी परंपरा के ऊपर ये पार्ट पूरा आधारित है। इस पार्ट में हम जो प्रमुख रूप से जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुए थे, शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से, और जो सूफी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुए थे मध्यकाल में, उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसमें। मध्यकाल में मूर्तिकला व साहित्य। मध्यकाल में किस प्रकार से एक तरह से मूर्तिकला व साहित्य का विकास होता है, उससे संबंधित अगर प्रश्न आए तो आपको लिखना है। मध्यकाल में साहित्य व मूर्तिकला में अनेक देवी देवताओं की स्तुति मिलती है। मध्यकाल के अंदर ही हमारी भक्ति परंपरा शुरू होती है दक्षिण भारत से, जिसने पूरे भारत में समरसता भारतत्व पैदा करने का काम किया था भारतीयों के अंदर। ठीक है, तो मध्यकाल में साहित्य व मूर्तिकला में अनेक देवी देवता की स्तुतियाँ मिलती है। इस समय विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूप में व्यक्त किया जाता था की आराधना की गई। भक्ति काल में मुख्य रूप से विष्णु भगवान, शिव और देवी यानी देवियों की एक तरह से पूजा की जाती थी, की गई थी। ठीक है, तो इनकी भक्ति के ऊपर विशेष तरह से जोर दिया गया था, विष्णु, शिव और देवी की भक्ति पर। ठीक है, और नेक्स्ट जगन्नाथ। जगन्नाथ को 12वीं जगन्नाथ के बारे में, जगन्नाथ एक भगवान का नाम है जिनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है, पूरी उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इसे एक तरह से विष्णु का अवतार माना जाता है। जगन्नाथ के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको लिखना है, जगन्नाथ को 12वीं शताब्दी से संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा गया। 12वीं शताब्दी जैसे मध्यकाल के अंदर इनको संपूर्ण यानी पूरी दुनिया का क्या कहा गया, स्वामी कहा गया है। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, पूरी उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य के अंदर इनका मंदिर स्थित है। कौन से नगर में, पुरी नगर में। इन्हें विष्णु का स्वरूप माना गया है, इन्हें किसका अवतार माना गया है, भगवान विष्णु का। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ के बारे में आपको लिखना है। अगर प्रश्न पूछ ले कि भगवान जगन्नाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो पूरी उड़ीसा के अंदर स्थित है। और या इसे किसका अवतार माना गया, तो विष्णु का अवतार माना गया। या ऐसा पूछ ले संपूर्ण विश्व का स्वामी किस देवता को कहा गया, तो किसको कहा गया, जगन्नाथ को। ठीक है, ऐसा पूछ ले मध्यकाल में संपूर्ण विश्व का स्वामी किस देवता को कहा गया, तो कौन से देवता को कहा गया, जगन्नाथ को। ठीक है, नेक्स्ट महान और लघु परंपराएं। महान और लघु परंपराएं किसे कहा गया है, तो आपको लिखना महान परंपरा है पहली। 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार किसान उन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। यानी रेडफील्ड लिख रहे हैं कि जो 20वीं शताब्दी के अंदर किसान जो लोग थे वो अनेक कर्म कांडों को अपनाते थे, जो कौन करते थे, प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा। यानी पुरोहित और राजा जिस प्रकार के कर्म कांडों की पालना करते थे उन्हीं का अनुसरण कौन करते थे, किसान। इस प्रकार से पुरोहित और राजा द्वारा किए जाने वाले कर्म कांडों का अनुसरण करने के कारण किसानों की इस परंपरा को क्या कहा गया, महान परंपरा। ठीक है, इसमें किसान किसकी परंपरा का अनुकरण कर रहे हैं, पुरोहित और राजा की परंपरा का। ठीक है, और लघु परंपराएं यानी पुरोहित और राजा की जो परंपराएं थी, इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जिनका पालन किसान लोग एक तरह से करते थे, जैसे भिन्न परंपराएं। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, भिन्न परंपरा, जो इनकी परंपरा से कुछ हटकर परंपराएं थी, उन्हीं परंपराओं को कहा गया लघु परंपरा। ठीक है, किसान वर्ग इन महान परंपराओं के अलावा अन्य भिन्न परंपराओं का भी पालन करते थे जिन्हें लघु परंपरा के नाम से जाना है। ठीक है, तो महान परंपरा और लघु परंपरा। महान परंपरा वो है जो जिसका किसान एक तरह से अनुपालन करते थे और वो परंपरा
उन परंपरा को पालन कौन करते थे? पुरोहित और राजा। पुरोहित और राजा जिन परंपरा को पालन करते थे उन्हीं का किसान पालन करते थे, उन परंपरा को कहा गया महान परंपरा। और जो इनसे कुछ हटके परंपराएं थी, भिन्न परंपराएं थी, उनको क्या कहा गया? लघु परंपरा। ठीक है, यानी महान परंपरा में पुरोहित और राजा के समान परंपराएं थी जिसका पालन कौन करते थे? किसान। और लघु परंपरा में जो कुछ इनके अलावा जो भिन्न परंपराएं थी जिनका पालन किसान अलग से करता था उनको क्या कहा गया? लघु परंपरा। ठीक है, नेक्स्ट तांत्रिक पद्धति। तांत्रिक पद्धति किसे कहते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना है, मुख्यतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति नाम से जाना जाता है। यानी देवी की जो उपासना होती थी, आराधना होती थी, उस पद्धति को किस नाम से जाना जाता था? तांत्रिक पद्धति के नाम से। ठीक है, तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। तांत्रिक जो पूजा पद्धति है उपमहाद्वीप यानी भारत उपमहाद्वीप के अंदर देखो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश एक तरह से उसमें सम्मिलित रहते थे। यानी पूरे उपमहाद्वीप में ये पद्धति प्रचलित थी। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते थे। यानी देवी की जो उपासना पद्धति थी उसको तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो तांत्रिक पद्धति के बारे में पूछे तो आपको इस प्रकार से लिखना है, इसमें देवी की आराधना की जाती है। उसी पद्धति को कौन सी पद्धति के नाम से जाना जाता है? तांत्रिक पद्धति। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की एक तरह से शुरुआत होती है मध्यकाल में, और इसकी प्रमुख जो विशेषताएं थी वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं रही थी। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में आपको लिखना है, प्रारंभिक भक्ति परंपरा में संत और कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यानी प्रारंभिक सूफी परंपराओं की जो विशेषता रही, इसमें जो भक्त, जो संत थे और जो कवि थे वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे जिनके आसपास पूरे के पूरे समुदाय का गठन हो गया था। यानी किसी एक संत को मानने वाला समुदाय बहुत बड़ा समुदाय बन गया, किसी एक कवि को मानने वाला बहुत बड़ा समुदाय बन गया। यानी एक समुदाय के रूप में इनके पीछे इनके अनुयायियों का एक तरह से बहुत ही बड़ी संख्या में एक तरह से गठन हो जाता है, जो इनको एक तरह से मानते और स्वीकार करते थे। दूसरा, भक्ति परंपरा ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। और भक्ति परंपराओं की जो विशेषता रही है वो ये है कि इसमें स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी एक तरह से स्वीकृति व स्थान दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि भक्ति परंपरा में जाति भेदभाव को एक तरह से हटा दिया गया था। इसमें सभी वर्णों, स्त्रियों को एक तरह से क्या माना गया? सम्मान माना गया। ऐसा नहीं कि भाई इसमें ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, या ये स्त्री है। यानी सभी को बराबर समान अवसर दिया गया कि आप सभी ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो, ईश्वर की भक्ति कर सकते हो, चाहे आप स्त्री हो चाहे किसी भी जाति वर्ण का हो। इस भक्ति परंपरा में दो मुख्य वर्ग थे। जो प्रारंभिक भक्ति परंपरा थी इसमें दो मुख्य वर्ग बनकर सामने आते हैं, एक सुगुण भक्ति परंपरा और दूसरी है निर्गुण भक्ति परंपरा। ठीक है, परीक्षा में आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, सुगुण व निर्गुण भक्ति परंपरा में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको आगे और इसमें लिखना है सुगुण व निर्गुण भक्ति परंपरा। तो विशेषताओं में आप ये लिख सकते हो, ये सारी विशेषताएं, ठीक है, कि इसमें स्त्रियों और निम्न वर्णों को सभी को समान अवसर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से दो भक्ति परंपराएं थी, सुगुण व निर्गुण। और इसमें पहला जो पॉइंट था, भक्ति परंपरा में जो संत और कवि थे उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए थे। यानी उनको एक तरह से समुदाय का निर्माण उनके पीछे हो जाता है। जैसे मान लो कोई कबीर है तो कबीर पंथी बन गए, यानी कबीर को मानने वाले बहुत ही बड़ा जो समुदाय है उसका निर्माण हो जाता है। रामानंद है तो रामानंद को मानने वाले बहुत ही बड़े समुदाय का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से संतों के पीछे समुदायों का निर्माण इस भक्ति परंपरा में देखा गया। तो ये तो इनकी विशेषता हो गई। अब सगुण व निर्गुण भक्ति परंपरा में अंतर आपको लिखना। सुगुण परंपरा ईश्वर की मूर्त रूप की अवधारणाओं को मान्यता देती है।
मूर्त रूप यानी मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करने की जो मान्यता है वो इसको देती है। सुगुण सुगुण परंपरा वाले मूर्ति पूजा को उचित मानते थे। सुगुण परंपरा के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो मूर्ति पूजा को एक तरह से उचित मानते थे कि मूर्ति पूजा हमें ईश्वर की करनी चाहिए। इसमें शिव, विष्णु तथा अनेक अवतार व देवियों की आराधना आती है। सुगुण परंपरा के जो मानने वाले अनुयायी थे, उन्होंने भगवान शिव, विष्णु तथा अनेक उनके जो अवतार थे, उनकी वे जो देवियाँ थी उनकी भी आराधना एक तरह से करते थे वो। ठीक है। और निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होता था कि जो निराकार ईश्वर की एक तरह से इसमें पूजा की जाती थी। यानी ईश्वर को एक तरह से मूर्त रूप में वो स्वीकार नहीं करते थे और ईश्वर का कौन सा रूप वो मानते थे? निराकार। यानी वो कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, आकार रहित है। निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को अमूर्त व निराकार माना गया था। इसमें निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। इस भक्ति परंपरा यानी निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती थी? निराकार ईश्वर की। इस प्रकार से आपको सुगुण व निर्गुण में अंतर लिखना है। ठीक है, सुगुण और निर्गुण में अंतर। सुगुण में ईश्वर को मूर्ति पूजा के रूप में उसकी एक तरह से उसकी पूजा की जाती थी, यानी उसकी मूर्ति को पूजा जाता था। और निर्गुण में एक तरह से निराकार या अमूर्त ईश्वर की एक तरह से उपासना की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट, आलवार और नेनार संत कौन थे? ठीक है, तो ऐसा 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है कि अलवार व नेनार क्या है। तो अलवार व नेनार ये संतों के नाम है, अलवार और नेनार। ठीक है, और ये संत कहाँ थे? दक्षिण भारत में। ठीक है, पहले देखते अलवार संत कौन होते थे। अलवार संत दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की भक्ति व उपासना करने वाले संतों को कहा गया था। यानी भगवान विष्णु को जो लोग मानते थे, जो संत मानते थे, उनको कौन से संत कहा गया है? अलवार संत। ठीक है, यानी ये क्या थे? विष्णु भक्त थे। ठीक है। नेनार संत, नेनार दक्षिण भारत में भगवान शिव की उपासना करने वाले संतों को नेनार कहा गया था। नेनार क्या थे? शिव भक्त थे। अब नेनार संत किसे कहा गया? तो भगवान शिव को जो मानते थे संत, उन्हें कौन से संत कहा गया? नेनार संत। यानी ये किसके भक्त थे? शिव के। तो इस प्रकार से इनमें अंतर लिखना। अलवार विष्णु भक्त थे और नेनार से थे शिव भक्त थे। ठीक है, ओके। ये आज का आपका टॉपिक पूरा हुआ है। इस पार्ट का पहला टॉपिक। शेष जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस तरह से साथ नोट्स भेज रहा हूँ। इसके अलावा आप वीडियो भी देखना। हालांकि क्लास रूम में पढ़ाना एक अलग बात होती है, फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सीखते हो तो मेरे लिए अच्छी बात रहेगी कि भाई आप सीख रहे हो। ठीक है, ओके, थैंक्स।